हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रियाओं को। ये तीनों ही टॉपिक 12th क्लास की केमिस्ट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों टॉपिक समझने हो जाते हैं जरूरी। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? देखो, ऑक्सीकरण हमारा 5 कंडीशन में हो सकता है। नंबर 1 ऑक्सीजन का योग, नंबर 2 ऋण वैद्युतीय तत्व का योग, नंबर 3 हाइड्रोजन का निष्कासन, नंबर 4 धन वैद्युतीय तत्व का निष्कासन, नंबर 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। 5 कंडीशन में हमारा ऑक्सीकरण हो सकता है। घबराइए मत, एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ऑक्सीजन का योग, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जब किसी यौगिक या तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उस तत्व का हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। जैसे 2Mg प्लस O2 बना क्या है? 2MgO। अब यहां पर Mg में ऑक्सीजन जुड़ गई। Mg में क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या हो गया? Mg का हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अगला देख लेते हैं। अगला है ऋण वैद्युतीय तत्व का योग। अब ऋण वैद्युतीय तत्व क्या होता है? ऋण वैद्युतीय तत्व होता है माइनस के। क्या होता है? माइनस के। जैसे Cl माइनस का होता है ना, तो Cl क्या हो गया? ऋण वैद्युतीय तत्व हो गया। अब जैसे Mg प्लस Cl2, Mg प्लस Cl2 बना क्या है? MgCl2। अब यहां पर क्या है? Mg में Cl2 जुड़ गया। अब Cl क्या होता है? माइनस होता है। यदि माइनस का तत्व जुड़ जाता है तो वहां पर क्या होता है? उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। तो Mg का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अगले देख लेते हैं हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन का मतलब है हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। और जब हाइड्रोजन बाहर निकलते हो तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। जैसे 2H2S प्लस O2 बना क्या है? 2S प्लस 2H2O। अब यहां पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है? यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है H2S का। क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर हमारा हाइड्रोजन बाहर निकला है। किससे बाहर निकला है? H2S से। क्योंकि हमारा सिर्फ क्या बच गया? S बच गया ना, देखो प्रोडक्ट में। अगला देख लेते हैं धन वैद्युतीय तत्व का निष्कासन, मतलब प्लस का कोई तत्व बाहर निकलेगा। जैसे 2Ki प्लस H2O प्लस O3 बना क्या है? 2KOH प्लस I2 प्लस O2। अब यहां पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है? यहां पर ऑक्सीकरण हुआ Ki का, क्योंकि Ki में से K बाहर निकल गया और K होता है प्लस का। K क्या होता है? प्लस का। तो यहां पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है? यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है Ki का। ठीक है, तो जब कोई प्लस का तत्व बाहर निकलता है जब भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब हमारा जो लास्ट वाला रह गया वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जब कोई परमाणु या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। जैसे हमारा Cu है, Cu ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के क्या बना लिया? Cu+2 बना लिया। अब यहाँ पर CO का होया है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। अगला देख लेते हैं। जैसे हमारा H है, H ने क्या करा? H+ बना लिया। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के क्या बना लिया? H+ बना लिया। अब जैसे Cl- है, Cl- ने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के ओनली क्या बना लिया? Cl बना लिया। क्या बना लिया? Cl बना लिया, क्योंकि जो माइनस था ना 1 इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल गया। अब बचेगा क्या? Cl बचेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे 5 कंडीशन में ऑक्सीकरण हो सकते हैं। सारी कंडीशन मैंने आपको समझा दी। अब हम देख लेते हैं अपचयन। अपचयन भी हमारा 5 कंडीशन में होता है। कितना बेटा? 5 कंडीशन में। नंबर 1 हाइड्रोजन का योग, नंबर 2 धन वैद्युतीय तत्व का योग, नंबर 3 ऑक्सीजन का निष्कासन, नंबर 4 ऋण वैद्युतीय तत्व का निष्कासन, नंबर 5 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। जब कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, जब भी हमारा क्या होता है? अपचयन होता है। देखो, अपचयन ऑक्सीकरण एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब भाई ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अपचयन में क्या हो रहा? इलेक्ट्रॉन को ले रहा, ग्रहण कर रहा। ठीक है बेटा, अब एक एक को करके हम समझाते हैं। जैसे सबसे पहले है हाइड्रोजन का योग। यदि कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ती है ना, किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ती है तो उस तत्व का होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। जैसे H2 प्लस Cl2 बना क्या है? 2HCl। अब यहां पर किसका अपचयन हुआ है? यहां पर अपचयन हुआ है Cl का, क्योंकि Cl में क्या जुड़ा है? H जुड़ा है ना, हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो Cl का क्या होगा? अपचयन। अगला देख लेते हैं धन वैद्युतीय तत्व का योग। जैसे 2HgCl2 प्लस SnCl2 बना क्या है? Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब यहां पर किसका अपचयन हुआ? यहां पर अपचयन हुआ है HgCl2 का, क्योंकि इसमें से हमारा, इसमें क्या हुआ? हमारा धन वैद्युत तत्व का योग हुआ, प्लस का योग हुआ है। ठीक है बेटा, अगले देख लेते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन। मतलब जब ऑक्सीजन बाहर निकले, किसी यौगिक किसी तत्व से ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो वहां पर हमारा अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। जैसे ZnO प्लस C बना क्या है? Zn प्लस CO। अब यहां पर किसका अपचयन हो? यहां पर अपचयन हुआ है ZnO का, क्योंकि देखो ZnO में से क्या हो गया? ऑक्सीजन बाहर निकल गया, बचा का ओनली Zn बचा है ना, तो यहां पर किसका अपचयन हुआ है? यहां पर अपचयन हुआ है हमारा Zn का। ठीक है बेटा, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा
ऋण वैद्युतीय तत्व का निष्कासन, मतलब माइनस का कोई तत्व बाहर निकलेगा तो वहां पर भी हमारा अपचयन होगा। जैसे 2FeCl3 प्लस H2 बना क्या है 2FeCl2 प्लस 2HCl। अब यहाँ पर किसका अपचयन है, यहाँ पर अपचयन हुआ है हमारा FeCl3 का। किसका? FeCl3 का। ठीक है बच्चों, अगले देख लेते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जैसे हमारे पास सल्फर है, सल्फर ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे, क्या बना लिया, S-2 बना लिया। अगला है क्लोरीन, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, ग्रहण किया, तो क्या बना लिया, Cl- बना लिया। अगला है Cu+2 ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो क्या बना लिया, Cu बना लिया ओनली। क्या बना लिया, Cu। देखो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो हमारा होता है अपचयन, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ त्यागता है, देता है, तो ऑक्सीकरण होता है। बस ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के होते हैं उल्टे। इंपोर्टेंट कौन सा है, इंपोर्टेंट है सबसे लास्ट वाला, इलेक्ट्रॉन वाला। जब इलेक्ट्रॉन देगा, त्याग करेगा, तो हमारा ऑक्सीकरण होगा। जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, लेगा, ग्रहण करेगा, तो हमारा होगा अपचयन। इन दोनों को आपको याद रखना है। अगला है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, देखो जब ये दोनों प्रक्रम मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाए, दोनों रिएक्शन एक साथ हो जाए, तो हमारा क्या होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। क्या होगी, रिडॉक्स अभिक्रिया होगी। जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो जाए तो क्या कहलाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण मैंने नीचे दिया गया है, इसमें अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, यदि आप लोगों को भी केमिस्ट्री अच्छी तरीके से सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।